हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बढ़िया से जरूर कवर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। दोस्तों पेपर 2 में पहला नंबर सवाल ही आएगा एक्सप्लेनेशन का, और पहले नंबर सवाल में ही 4 सवाल पूछा जाएगा। ए बी सी डी इस प्रकार से 4 सवाल एक्सप्लेनेशन के पूछे जाएंगे, और एक सवाल रहेगा 7.5 मार्क्स का। तो टोटल 4 सवाल 30 मार्क्स का हो जाएगा, यानी पहला नंबर सवाल ही 30 मार्क्स का होगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे ये पोएम सेक्शन से ही आएंगे। 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल में से 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल आपका आएगा गोल्डन ट्रेजेडी से, एक आएगा द रेप ऑफ द लक से, और एक आएगा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से। तो यही 4 सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। गोल्डन ट्रेजेडी के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको 7 से 8 पोएम सजेस्ट करके दिया हूं वही सफिशिएंट है। 100% सवाल वहीं से आएंगे। रह गया द रेप ऑफ द लक और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो ये एक एक करके चैप्टर है, यहाँ पे भी इश्यू नहीं आनी चाहिए। अगर पोजीशन की बात करोगे तो इन 4 सवाल में से पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल ये गोल्डन ट्रेजेडी से आएगा। ये सवाल लगभग फिक्स है कि गोल्डन ट्रेजेडी से ही आएगा पहला और दूसरा सवाल। और गोल्डन ट्रेजेडी में इशू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ओनली आपको 7 से 8 गेस करके वो सवाल दिया हूँ। इसके अलावा मैं आपको इन सभी का ओरिजिनल टेक्स्ट दिया हूँ पोएम का, इन सभी का समरी दिया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और इन 2 कंटेंट का ही काम होगा पोएम वाले में, यहाँ पे गोल्डन ट्रेजेडी वाले में। तो इन 2 को बढ़िया से कर लीजिएगा। बाद बाकी 2-3 वीडियो भी मैं बनाया हूँ, उसको देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो पहला और दूसरा जो सवाल आएगा वो आपका आएगा गोल्डन ट्रेजेडी से, और यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये 15 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। इसके लिए मैं आपको ढेरों वीडियोस दिया हूँ, पोएम टेक्स्ट का PDF दिया हूँ और समरी दिया हूँ हर एक इंपॉर्टेंट पोएम का। तो यहाँ पे इशू नहीं आनी चाहिए। मेन पंगा आ जाता है तीसरा और चौथा नंबर एक्सप्लेनेशन में। वैसे यहाँ पे भी पंगा नहीं है, क्योंकि फिक्स है। इन 2 में से एक आएगा द रेप ऑफ द लक से, और एक आएगा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से। बट पोजीशन का थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि कौन सवाल किस पोजीशन पे रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हूँ, तो एक चीज देखा हूँ कि 2020 में, 2021 में और 2022 में इन 3 साल में जो सवाल आया है ना, उनमें देखने को मिला है कि तीसरा नंबर सवाल जो पूछा गया है वो द रेप ऑफ द लक से आया है, और चौथा जो सवाल आया है ये द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से आया है। तो मान के चलिए इस बार भी 2023 में भी यही पैटर्न रहेगा। बाद बाकी जरूरी नहीं है यही रहेगा, चेंज भी हो सकता है। बट आप थोड़ा अलर्ट होके रहना। जो मैं आपको समरी का कंटेंट दिया हूँ उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। कुछ ना कीवर्ड्स आपको जरूर मैच कर जाएंगे, जैसे कि द रेप ऑफ द लक हो गया, तो यहाँ पे आपको हेयर वर्ड्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली बाल को काटा गया है। इसी प्रकार से रेप जो वर्ड है वो देखने को मिलेगा। तो जनरली कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको जरूर मिल जाएंगे अगर आप हमारा बढ़िया से समरी पढ़ोगे, कंटेंट पढ़ोगे तो। और आंसर किस प्रकार से देना है, तो आंसर का वही सेम अप्रोच। द प्रेजेंट लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस राइटर, ये जो डिटेल है बेसिक चीज वो लिखना है, और लास्ट में फिर उस स्पेसिफिक चैप्टर का समरी ऐड कर देना है। बाद में कि कैसे क्या ऐड करना है इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। बाद में कि एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि 4 एक्सप्लेनेशन में से पहला दूसरा आएगा गोल्डन ट्रेजेडी से, तीसरा आएगा द रेप ऑफ द लक से, और चौथा आएगा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस से। बट इसमें थोड़ा संशय भी हो सकता है, लगभग रास्ता तय है कि यही रहेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा चेंज भी कर दे, तो थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा। और आंसर में कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग का जो मैं 4 से 5 लाइन आपको बोला हूं लिखने के लिए, द प्रेजेंट लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, उसके बाद उसके राइटर को लिखेंगे, उसके ऑक्यूपेशन को लिखेंगे, और लास्ट में समरी लिखेंगे। तो ये चीज लिखिएगा, उसके बाद ही आप समरी के मेन पार्ट को लिखोगे। और एक सवाल 7.5 मार्क्स का रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 2 पेज जरूर लिखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का सवाल है। यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा लिखे रहोगे ना तो 7.5 मार्क्स का सवाल है, तो 5-6 मार्क्स इजिली दे देगा। और 7.5 मार्क्स में से अगर 5 से 6 मार्क्स मिल जाता है एक्सप्लेनेशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
ये अपने आप में थोड़ा टफ पोर्शन माना जाता है। बाद बाकी ये पेपर इजी है, तो घबराइएगा मत। और एक चीज़, हाँ, आज आपका पेपर खत्म हो रहा है। आज के बाद सब्सिडरी पेपर का एग्जाम की तैयारी में लगिएगा और सब्सिडरी के लिए ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव सवाल जो आए हैं पिछले 2-3 साल में प्रीवियस ईयर, उसको कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। और जैसे ही आपका सब्सिडरी का पेपर हो जाएगा, मैं पार्ट 2 का बैच भी स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आईडी का नाम है JAYPAL जयपाल 101। इस पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगा कि किस डेट से मैं पार्ट 2 का बैच स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं अभी बताया हूँ वो कीजिएगा, घबराइएगा मत। पहला दूसरा सवाल फिक्स है, गोल्डन ट्रेजेडी से रहेगा। ये 15 मार्क्स तो समझिए हवा हवाई की है, थोड़ा मेहनत कर दोगे आसानी से आ जाएगा। बाद बाकी इन दो में से एक सवाल द रेप ऑफ द लक से रहेगा और एक द ईव ऑफ संत एग्ने से रहेगा। तो आप सभी बढ़िया से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी।